होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बैक्टीरिया और फीकल ऑर्गेनिजम्स एंटर्स टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर फ्रॉम पेरिनियम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता है, हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हमारा ये 4th यूनिट का 7th टॉपिक है, यानी कि 54th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करें हम अपना आज का टॉपिक। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, शॉर्ट में हम इसे UTI भी बोलते हैं। UTI इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम क्रॉनिक पोलीनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, देखिए डेफिनेशन में। UTI रेफर टू एन इन्फेक्शन विद इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक लीडिंग टू सिम्टम्स एंड साइन डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व साइट्स। UTI क्या रेफर करता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है विद इन दी लोअर यूरिनरी ट्रैक, यानी कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक होता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है द ट्रैक में, लीडिंग टू एन सिम्टम्स एंड साइंस डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व साइट्स, यानी कि कौन कौन सी साइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें सिम्टम्स शो होते हैं। द इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द ब्लैडर, यानी कि सिस्टाइटिस हो जाता है ब्लैडर में। यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है तो उसे यूरेथ्राइटिस कहेंगे, एंड द यूरेटर को अगर इफेक्ट करता है यूरेट्राइटिस बोलेंगे। रीनल पैल्विस को बोलेंगे हम पॉलीनेफ्राइटिस, एंड प्रोस्टेट को बोलेंगे प्रोस्थेटाइटिस। यानी कि ये हमें बताया गया कि जिस भी साइट को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, जिस भी ऑर्गन को, जिस वाले पार्ट को इन्फेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग उस एरिया को एक टर्म दे दी जाती है। यानी कि अगर यूरेथ्रा में है तो यूरेथ्राइटिस, इस तरीके से सब चीज़ों का इन्होंने टर्म बता दी है कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे UTI इन्फेक्शन को। UTI एक तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो कि हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक में होता है। कहाँ होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक में होता है। लीडिंग सिम्टम्स, कुछ तरीके के सिम्टम्स शो करता है अकॉर्डिंग टू जहाँ जहाँ वो जिस साइट पे अफेक्ट करता है, उसी साइट के अकॉर्डिंग, उसी पे डिपेंड होके वो सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। और इसमें जिस भी साइट को, जिस भी एरिया को, जिस भी ऑर्गन को, जिस भी पार्ट को, यूरिनरी ट्रैक के जिस भी पार्ट को अफेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे टर्म दे देंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है, इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द ब्लैडर को अगर इन्फेक्ट करता है तो सिस्टाइटिस, जैसे कि मैंने सभी बताया। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में हो सकता है UTI इन्फेक्शन। इंसिडेंट्स क्या बताते हैं कि मोर कॉमन इन वुमेन दैन दी मैन, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि जो वुमेन्स होते हैं उसमें मोर कॉमनली पाया जाता है देन दी मैन। मैन के और वुमेन में कंपैरिजन किया जाए तो वुमेन्स में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वुमेन्स में डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपने पे ध्यान भी कम देती हैं। कई तरीक़ा पर क्या होता है कि अपने पे ध्यान भी कम देती हैं, एंड जब वो यूरिन पास करती हैं तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन यूरिन का जो भी आउटर, जो भी जेनिटल एरिया होता है, वहाँ पे स्टे करता है, रह जाता है। और वैसे भी क्योंकि जो विजाइना होती है वो वेट एरिया होता है, एंड यूरिन भी पास करते हैं, देन अगर वॉश आउट नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, तो क्या होता है वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन होता हुआ ऊपर की तरफ, यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक की तरफ पास आउट हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए कहा गया कि वुमेंस में ये मोर कॉमनली पाया जाता है रेदर देन मैंस के। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखेंगे कौन कौन से होते हैं। मोस्टली क्या होता है, ई कोलाई, 80% ई कोलाई इसका रिस्क फैक्टर होता है। इटियोलॉजी होती है कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, जी हाँ, जो कि मैं अपनी नहीं बता पाई इंसिडेंट्स में, जैसे कि बताया मोर कॉमनली वुमेन्स में पाया जाता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वॉश आउट, यानी कि क्लीन ना करना, हाइजीन मेंटेन ना करना काफ़ी देर तक, या फिर ओवरनाइट के बाद भी यहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइट एंड सिंथेटिक क्लोथिंग की वजह से, अगर बहुत टाइट जैसे कि जीन्स वगैरह डाल देते हैं या फिर अंडर गारमेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। इन वेडलिंग कैथेटर्स,
इन्वेडिंग कैथेटर की वजह से, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव एबनॉर्मलिटी, कैलकुलस अंडर ट्रीटेड सिस्टाइटिस, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब एटियोलॉजी है हमारी। देन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा जो भी इन्फेक्शन ग्रो करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बैक्टीरिया और फीकल ऑर्गेनिजम्स एंटर्स टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर फ्रॉम पेरिनियम। जैसे कि मैंने बताया पेरिनियम के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो एंटर करते हैं, जब भी जैसे यूरिन पास क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो ये जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या एंटर करते हैं एंड क्या होता है अटैच एंड कॉलोनाइज टू एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि जो भी वहाँ का एपिथेलियम होता है यूरिनरी ट्रैक का उसके साथ कॉलोनाइज कर जाते हैं या फिर अटैच हो जाते हैं। अवॉइड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो अवॉइड हो जाता है। इनिशियल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद क्या होता है वो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे फ्रेंड्स बर्निंग ऑन यूरिनेशन, जब भी यूरिन पास करते हैं तो बर्निंग सेशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, इनएबिलिटी टू वॉइड, इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, यानी कि यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगेगा आपको अभी यूरिन करना है, यानी कि यूरिन पास करने का आपको अर्जेंसी होगी, वॉइडिंग फील होगी। वॉइडिंग इज स्मॉल अमाउंट वॉइडिंग, जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत देर से मतलब यूरिन पास करना है आपको, लेकिन क्या होगा कि जैसे आप यूरिन पास करो तो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास आउट होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से आपको ऐसा फील होता है, ऐसा आपको अर्जेंसी होती रहती है कि हाँ अभी यूरिन पास करने जाना है, बट ऐसा होता नहीं है। एंड लो बैक और सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, एब्डोमिनल एंड फ्लैंक पेन होता है, हिमैट्यूरिया, क्लाउडी यूरिन, मलेशिया, चिल्स, फीवर, इनकंटिनेंस, ये सब कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। देन देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे क्या फ्रेंड्स, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, IVP यानी कि इंट्रावेनियस पॉलीग्राम कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट फ्रेंड्स, अब आते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट, हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखेंगे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बिगिन विद द broad spectrum antibiotics even before the culture and sensitive result are known after result we can be given exact medication, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है बिगिन विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो भी हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो हम उनका जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इवन बिफोर द कल्चर, यानी कि अगर कल्चर नहीं भी हुआ या फिर सेंसिटिविटी रिजल्ट अभी नहीं भी आया, अभी नहीं पता, तो उससे पहले भी हम ये चीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वी कैन गिव एग्जैक्ट मेडिकेशन, और उसके बाद जैसे हमारा जो भी रिजल्ट आता है सब कुछ टेस्ट का, देन हम उसको एग्जैक्ट मेडिकेशन भी दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, बैक्टीरियम, कॉट्रीमाइजिन एंड अदर जो भी हैं आती हैं, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोफ्लेक्सिन एंड सिफेलोस्पोरिन ग्रुप एंटीबायोटिक्स। तो फ्रेंड्स ये आती है हमारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके बाद देखेंगे हम डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, क्रेनबेरी जूसेस एंड एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C जिसमें ऐड हो वो हम दे सकते हैं। हाउ बीन यूज टू एसिडिफाइंग the urine decreases the rate of bacteria multiplication, encourage to patient for increased fluid intake at least 2 to 3 per day so that good output is ensured. सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या था, सर्जिकल मैनेजमेंट इज नेसेसरी देन एनी कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ BPH बिगिन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया इन देयर। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है हमारा असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोस करेंगे। असेसमेंट में आता है असेसमेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, टेक अ डाइटरी हिस्ट्री, कलेक्ट यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्पेसिमेन। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में फ्रेंड्स एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रल म्यूकोजा, अल्टर्ड यूरिन पैटर्न related to irritation of bladder mucosa, risk of infection related to urine stasis, pregnancy and risk factors, knowledge deficit related to prevention, medication, hygiene and fluid intake.
इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड्स बेस्ट प्रिवेंशन मेथड क्या होते हैं। बेस्ट प्रिवेंशन मेथड में आता है प्रिवेंशन ऑफ। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे कुछ बेस्ट प्रिवेंट करने के लिए यूटीआई को। वाइपिंग फ्रॉम मीटर्स बैक टूवर्ड द एनस इन फीमेल, टेकिंग शॉवर versus bath, avoiding bubble bath, another cases of irritation, wear cotton underpants, avoiding wearing pantyhose with the slacks, washing the perineal area before intercourse and avoiding immediately after। यानी कि अगर इंटरकोर्स करना है तो उससे पहले भी आपको क्लीन करना है एंड आफ्टर यानी कि उसके बाद भी आपको इमिडिएटली क्या करना है, अवॉइडिंग के लिए यानी कि यूरिन पास करना है। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्पेशली दोज दैट आर certified the urine, example cranberry juice, avoiding every 2 hours during pregnancy and increase fluid intake। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेस्ट प्रिवेंशन। अगर आप चाहते हैं हम इसे अच्छे से डिटेल में समझाएं तो आप हमारे वुमेन्स हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फ्रेंड्स आज की इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।